में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में एक तार है, एक तार की अनुदैर्ध्य विकृति दे रखी है 0.03 तथा पॉइजन अनुपात यानी कि पॉइजन रेशियो दे रखा है 0.5। तो पार्श्विक विकृति ज्ञात कीजिए। अपने को क्या करनी है इस क्वेश्चन में, पार्श्विक विकृति ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की अपन बात करें तो अपने पास में पॉइजन रेशियो या पॉइजन अनुपात इसको लिखते हैं सिग्मा से। सिग्मा बराबर अपने पास में होता है पार्श्विक विकृति अपोन में अपने पास में अनुदैर्ध्य विकृति, पार्श्विक विकृति अपोन में अनुदैर्ध्य विकृति। ये अपने पास में पॉइजन अनुपात के लिए फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अपने पास में सिग्मा बराबर क्या होगा, सिग्मा का वैल्यू दिया गया अपने को, सिग्मा का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यह है 0.5 इक्वल टू पार्श्विक विकृति, ये अपने पास में ज्ञात करनी है। पार्श्विक विकृति क्या करनी है, ज्ञात करनी है। पार्श्विक विकृति ये ज्ञात करनी है अपोन में अनुदैर्ध्य विकृति, क्वेश्चन में गिवन है अनुदैर्ध्य विकृति है 0.03। पार्श्विक विकृति अपने को ज्ञात करनी है, तो पार्श्विक विकृति ये अपने पास में क्या होगा, ये इस तरह मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 0.03 कितना बनेगा, यहाँ से ये 5 गुणा 3, यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे अपने पास में कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा अपने पास में 5 थी 15 भाग 1000। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.015। कौन से ऑप्शन में है 0.015, ये ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 22, इसमें अपने को दे रखा है किसी तार की लंबाई में डब्लू भार लटकाने पर 1 मिलीमीटर की वृद्धि होती है। यदि उस तार को एक घिरनी के ऊपर से निकालकर प्रत्येक सिरे पर डब्लू भार लटकाया जाए तो तार में वृद्धि क्या होगी। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। पहले केस में अपने को क्या दे रखा है, किसी तार की लंबाई में डब्लू भार लटकाने पर 1 मिलीमीटर की वृद्धि होती है। ये कोई तार है, इस तार में डब्लू भार लटका दिया तो इसकी लंबाई में डेल्टा एल में चेंज, डेल्टा एल बराबर कितना है इसमें है 1 मिलीमीटर, सही है। इसका भार कितना है, डब्लू भार लटकाने पर ऐसा हो गया। अब इसी रस्सी को उठाया और किसी गिरनी के ऊपर रख दिया, ऐसे ये गिरनी है, इस गिरनी के ऊपर ऐसे लटका दिया, इसके दोनों सिरों पर, इस वाले सिरे पर भी डब्लू भार लटका दिया, इस वाले सिरे पर भी डब्लू भार लटका दिया। अब इसमें जो वृद्धि है, तार में जो वृद्धि होगी डेल्टा एल, वो ज्ञात करना है। तो इस वाले के लिए अपने पास में डेल्टा एल बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा वृद्धि डेल्टा एल। इस वाले के लिए वृद्धि डेल्टा एल अपने पास में कितना होगा, तो इसमें तनाव याद करते हैं, इसमें तनाव टी बराबर अपने पास में कितना होगा, टी बराबर अपने पास में होगा mg, सही है। तनाव mg होगा रस्सी में, डोरी में तनाव टी। इस डोरी में तनाव कितना होगा, टी बराबर कितना होगा 2m1 द्रव्यमान, m2 वाले तार का द्रव्यमान अपॉन m1 प्लस m2। तो तनाव टी बराबर कितना होगा 2 m1 ये m2, m1 का मान w, m2 का मान भी w, m1 का मान w, m2 का मान भी w। तो टी बराबर हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2w। w से w कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ये बचेगा टी बराबर ओमेगा, सही है। टी बराबर कितना बचेगा, यहाँ से w बचेगा, ये w, तो टी बराबर अपने पास में बचेगा w। m1 का मान भी w, m2 का मान भी w। तो तनाव टी बराबर कितना होगा, w होगा। पहले तनाव कितना था डोरी में, डब्लू भार लटकाने पर 1 मिलीमीटर की वृद्धि हो रही थी। इसमें डोरी का भार कितना था, डोरी का भार डब्लू है, ऐसे लटकाने पर डोरी का भार डब्लू है। तो यहाँ से इसमें 1 मिलीमीटर की वृद्धि हो रही थी, इसमें भी कितने मिलीमीटर की वृद्धि होगी, 1 मिलीमीटर की वृद्धि होगी। इसमें वृद्धि हो रही है 1 मिलीमीटर की, इसमें भी वृद्धि कितनी की होगी, वृद्धि कितनी की होगी, तार में वृद्धि, जितनी वृद्धि इस तार में होगी उतनी वृद्धि इस तार में होगी। इस तार में वृद्धि कितनी होगी, इसमें भी डेल्टा एल होगी। डेल्टा एल कितना है 1 मिलीमीटर, इसमें भी डेल्टा एल कितना होगा 1 मिलीमीटर। तार में वृद्धि क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस वाले वायर है, इसमें भार डब्लू है, इसमें तनाव कितना है 1 मिलीमीटर।
ये जो गिरने से लटकाने पर इसमें तनाव T बराबर कितना होगा, W होगा। और अगर W होगा तो इसमें भी चेंज कितना होगा, 1 मिलीमीटर होगा। जितना चेंज इसमें आएगा उतना ही चेंज क्या आएगा, इसमें आएगा। तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है। इन दोनों क्वेश्चनों को आप नोट करो, फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 23। इसमें अपने को दिया गया है कि एक तार जिसकी लंबाई कैपिटल L तथा त्रिज्या स्मॉल r है, एक सिरे से दृढ़ता से बांधा है। तार के दूसरे सिरे पर बल F से खींचने पर इसकी लंबाई में वृद्धि L है। इसी पदार्थ के एक दूसरे तार जिसकी लंबाई 2L तथा त्रिज्या 2r है, बल 2F से खींचने पर इसकी लंबाई में वृद्धि ज्ञात करना है। सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो पहले हम बात करते हैं तार नंबर 1 की। पहला तार, जो अपने पास में पहला तार, उस पहले तार की बात करते हैं। पहले तार में क्या है, पहले तार की लंबाई है L, पहले तार की त्रिज्या है R, और पहले तार पर जो लगने वाला बल है वो अपने पास में है F। ये पहले तार की बात होगी। दूसरा वाला तार, ये अपने पास में है दूसरा तार। दूसरे तार में अपने पास में क्या है, इसी पदार्थ का बना हुआ है। दोनों के लिए गामा का मान सेम है। इसके लिए गामा का मान, इसके लिए गामा का मान सेम है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसके लिए भी गामा, इसके लिए भी गामा। इसके अलावा इसी पदार्थ के एक दूसरे तार जिसकी लंबाई, इसकी लंबाई है 2L, इसकी त्रिज्या है 2R, और इस पर जो लगने वाला बल है वो है 2F। सही है। इसको खींचा जाता है तो इसमें वृद्धि होती है L की, वृद्धि डेल्टा L, ये इसमें है L के बराबर, और इसमें डेल्टा L का मान ज्ञात करना है। इस वाले के लिए जो वृद्धि होगी उस वृद्धि को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखना क्या होगा अपने पास में, इस वाले के लिए डेल्टा L का मान, इस वाले के लिए डेल्टा L का मान। डेल्टा L बराबर अपने पास में क्या होगा, डेल्टा L बराबर अपने पास में होता है गामा A F अपॉन L। ये डेल्टा L का वैल्यू होता है। तो यहाँ से डेल्टा L, ये अपने को दे रखा है, पहले वाले के लिए L दे रखा है, तो L बराबर दोनों के लिए गामा का मान सेम, गामा इंटू इसका क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या R है, क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R स्क्वायर, क्षेत्रफल होगा पाई R स्क्वायर अपॉन बल F और इसकी लंबाई L। ये बनेगा इसके लिए L का मान। इस वाले के लिए अपने पास में डेल्टा L, ये बराबर गामा, गामा दोनों के लिए सेम। इस वाले का क्षेत्रफल, त्रिज्या इसकी 2R है, तो यहाँ से एरिया कितना हो जाएगा, 2R का स्क्वायर पाई R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई R का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4R स्क्वायर अपॉन F का वैल्यू इसमें कितना है 2F इंटू इसकी लंबाई कितनी है, इस वाले की लंबाई है 2L, लंबाई कितनी है 2L। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में वैल्यू क्या होगा, अपने को डेल्टा L का मान याद करना है। तो डेल्टा L का मान कितना होगा, इसमें भी गामा, गामा दोनों में सेम। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, L बराबर ये होगा, इसमें डेल्टा L बराबर ये होगा। तो यहाँ से अपने पास में देखना क्या होगा, L का वैल्यू है गामा पाई R स्क्वायर अपॉन F। ये L का वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं। यहाँ देखना डेल्टा L बराबर गामा पाई R स्क्वायर इंटू 4 अपॉन FL अपॉन 4, इसे लिख सकते हैं इसको। इसमें से 4 को बाहर निकाल दिया, इसमें से 2 और 2 4 को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से डेल्टा L कितना हो जाएगा अपने पास में, दूसरे वाले के लिए डेल्टा L बराबर गामा पाई R स्क्वायर अपॉन FL। इस पूरे का वैल्यू कितना है, इस पूरे का वैल्यू है L, इस पूरे का वैल्यू है L इंटू 4 से 4 कटेगा, कितना बचेगा 1। तो यहाँ से दूसरे वाले में लंबाई में परिवर्तन, डेल्टा L का मान कितना होगा, 1 को L से गुणा करेंगे तो ये अपने पास में हो जाएगा L। सही है। इसके लिए डेल्टा L का मान L, इस वाले वायर के लिए भी क्या होगा, डेल्टा L का मान L होगा। यानी कि लंबाई 2F से खींचने पर लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, जो पहले जो वृद्धि हुई थी L की, यही वृद्धि क्या होगी, इसमें होगी। कौन सी ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर A होगा। सही है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पहले वाले तार के लिए त्रिज्या R1, बल F, उसकी लंबाई L और यंग प्रत्यास्थता गुणांक गामा, और डेल्टा L बराबर इसमें कितना है L। तो डेल्टा L के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। उसी प्रकार से दूसरे वाले तार के लिए लंबाई 2L, त्रिज्या 2R, बल 2F, यंग प्रत्यास्थता गुणांक गामा। इसके लिए डेल्टा L का मान याद करना है। डेल्टा L के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ से L की वैल्यू यहाँ रख दी और डेल्टा L अपने पास में कितना आ गया, L आ गया। तो पहले वाले तार को खींचने में
लंबाई में जितनी वृद्धि हो रही थी, दूसरे वाले तार को खींचने पर भी क्या होगी, लंबाई में उतनी ही वृद्धि होगी। उसका वैल्यू कितना आएगा, एल। एल ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में 24 क्वेश्चन नंबर, इसमें दिया गया है कि एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली एक धातु की छड़ को दृढ़ आधारों के बीच कस दिया गया है। जैसे अपने पास में सॉल्यूशन की बात करें तो ये अपने पास में कुछ दृढ़ आधार है, इनके बीच में एक छड़ है, इस छड़ को ऐसे फंसा दिया गया है। दृढ़ आधार है, दोनों दृढ़ आधार है, इनके बीच में एक छड़ रख दी गई है, छड़ को रखा गया है। इस प्रकार इस पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ये जो छड़ है, इस छड़ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अपने पास में गामा है तथा रेखीय प्रसार इसके लिए कितना दे रखा है, एल्फा दे रखा है। यदि छड़ का टेम्परेचर कितना दे रखा है, डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, इसको गर्म कर दिया जाए, तो इसकी लंबाई में परिवर्तन कितना होगा। इसके लिए जो डेल्टा एल का मान होगा वो अपने पास में होगा, इसको एक्चुअल लेंथ इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड, ये अपने पास में होगा। इस छड़ को गर्म करेंगे तो इसकी लंबाई में चेंज होगा, इसकी लंबाई में जो परिवर्तन होगा वो इसकी लंबाई, इसका रेखीय प्रसार गुणांक और इसका टेम्परेचर, इसके गुणनफल के बराबर होगा डेल्टा एल। सही है। और डेल्टा एल का वैल्यू अपने पास में कितना होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक से गामा बराबर अपने पास में होता है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो यहाँ से डेल्टा एल बराबर कितना होगा, ये होगा गामा, डेल्टा एल उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा एफ एल अपॉन ए गामा, एफ एल अपॉन ए गामा होगा। ये अपने पास में किसका होगा, डेल्टा एल का वैल्यू होगा। सही है। ये अपने पास में होगा डेल्टा एल का वैल्यू, एफ एल अपॉन ए गामा। इसमें भी अपने पास में ये वैल्यू होगा, डेल्टा एल बराबर होगा गामा ए अपॉन एफ एल। यहाँ से अपने पास में डेल्टा एल इस तरफ जाएगा, गामा इसके नीचे आ जाएगा, डेल्टा एल उस तरफ जाएगा, गामा इसके नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये अपने पास में होगा 1 अपॉन, यहाँ से भी अपने पास में होगा 1 अपॉन, तो ये भी अपने पास में होगा डेल्टा एल, ये 1 अपॉन, ये भी होगा 1 अपॉन, ये भी होगा 1 अपॉन, इस वाले का वैल्यू होगा 1 अपॉन, ये होगा 1 अपॉन एल इंटू 1, तो यहाँ से आएगा डेल्टा एल इक्वल टू एल। सही है। ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा इसे, डेल्टा एल का मान। उसी प्रकार से यहाँ से डेल्टा एल कितना हो जाएगा, एफ एल अपॉन ए गामा। ये डेल्टा एल का वैल्यू उठा के रख देते हैं, देखना कितना होगा, एफ एल अपॉन ए गामा बराबर एल एल्फा डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड। अपने को इस पर आरोपित बल का मान याद करना है, तो बल का मान अपने पास में क्या होगा, एल से एल कटेगा, तो यहाँ से एफ बराबर कितना आएगा, एफ बराबर आएगा ए इस तरफ आएगा, ए गामा एल्फा डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड। ये कौन से ऑप्शन में है, एल से एल कटेगा, ए गामा इस तरफ आ जाएगा, ए गामा एल्फा डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड। कौन से ऑप्शन में है, गामा एल्फा डेल्टा टी, यह है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस फॉर्मूले में करेक्शन कर लेना, ये इसका उल्टा होगा, तो ऐसे करते करते अपने पास में डेल्टा एल बराबर एल होगा, तो डेल्टा एल बराबर एल ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप सोल्व अपने कॉपी में नोट करो, फिर जो अपने पास में आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 25। इसमें अपने को दिया गया है कि एक धात्विक छड़ है जिसकी लंबाई एल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक गामा है। यदि छड़ की लंबाई में वाई की वृद्धि कर दी जाए तो किया गया कार्य किसके समानुपाती होगा। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो किया गया कार्य W होता है, वो अपने पास में होता है F डेल्टा एल अपॉन 2। यह फॉर्मूला होता है एक अपने पास में। इस फॉर्मूले में अपने पास में F बराबर क्या होगा, गामा बराबर अपने पास में होता है F एल अपॉन ए डेल्टा एल, ये होता है। तो यहाँ से अपने पास में F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर अपने पास में हो जाएगा गामा ए डेल्टा एल अपॉन एल, ये होगा F का वैल्यू। सही है। F का वैल्यू उठा के समीकरण में रख देते हैं, तो देखना क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा अपने पास में गामा ए डेल्टा एल अपॉन एल, और ये अपने पास में डेल्टा एल। सही है। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, W बराबर गामा ए अपॉन एल,
और डेल्टा एल का स्क्वायर, ये होगा किया गया कार्य। अब सारी वैल्यू अपने पास में है। गामा क्या है, यंग प्रत्यास्था गुणांक, ए क्या है इसका क्षेत्रफल, एल क्या है इसकी लंबाई, और डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल का मान दे रखा है वाई, इसमें वाई की वृद्धि की जाती है, तो अपने को किया गया कार्य याद करना है। तो देखना क्या होगा, डब्लू बराबर यंग प्रत्यास्था गुणांक गामा, क्षेत्रफल ए, लंबाई इसकी स्मॉल एल, और लंबाई में वृद्धि कितनी है, वाई की वृद्धि की जा रही है, तो ये वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से किया गया कार्य किसके समानुपाती हो गया, ये हो गया वाई स्क्वायर के समानुपाती। किया गया कार्य किसके समानुपाती हो गया, वाई स्क्वायर की हो गया। कौन से ऑप्शन में दे रखा है कि किया गया कार्य किसके समानुपाती है, किया गया कार्य वाई स्क्वायर के समानुपाती है। हो जाएगा यहाँ से, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, काम हो जाएगा। आगे अपने पास में दे रखा है, यदि एक तार पर mg भार लटकाने पर इसकी लंबाई में स्मॉल एल की वृद्धि होती है, तो किया गया कार्य की गणना करो। तो देखना किया गया कार्य क्या होगा, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, mg भार लटकाया गया है, तो किया गया कार्य ज्ञात करना है। किया गया कार्य W बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है F डेल्टा L बाई 2, यही फॉर्मूला है W बराबर। तो यहाँ से देखना अपने पास में W बराबर F बराबर अपने पास में क्या होता है mg, बल बराबर कितना होता है mg अपॉन 2, डेल्टा L, डेल्टा L क्या है, लटकाने पर लंबाई में वृद्धि, डेल्टा L लंबाई में वृद्धि दे रखी है अपने को, डेल्टा L ये अपने पास में है L की, तो डेल्टा L का मान रख दो यहाँ, ये कितना है L। तो किया गया कार्य W बराबर कितना होगा mgl अपॉन 2, ये कौन से ऑप्शन में है mgl अपॉन 2, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। किए गए कार्य के लिए ये फॉर्मूला थ्योरी क्लास में डायरेक्ट करवा रखा है, डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले से अपने दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करो, फिर जो अपने पास में आगे की जो प्रॉब्लम्स है उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 27। इसमें अपने को दिया गया है कि जब एक प्रत्यास्थ पदार्थ जिसका यंग प्रत्यास्था गुणांक गामा है तथा प्रतिबल S से ताना जाता है, तो उसके प्रति एकांक आयतन में प्रत्यास्थ ऊर्जा ज्ञात करनी है, सही है। प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा पूछिए, तो फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, सॉल्यूशन की हम बात करें तो प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा अपने पास में होती है 1/2 बटा गामा यंग प्रत्यास्था गुणांक इंटू प्रतिबल का स्क्वायर, प्रतिबल का स्क्वायर, ये अपने पास में एक फॉर्मूला होता है, सही है। तो यहाँ से वैल्यू अपने को दे रखी है, प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा न्यू भी बराबर होगी 1/2 गामा दे रखा है यंग प्रत्यास्था गुणांक गामा, और प्रतिबल अपने को दे रखा है S, तो ये क्या हो जाएगा S का स्क्वायर, S का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में। तो ये क्या बनेगा, प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा S स्क्वायर अपॉन 2 गामा, ये कौन से ऑप्शन में है, S स्क्वायर अपॉन 2 गामा, S स्क्वायर अपॉन 2 गामा, ये है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। अगला अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 28 है। इसमें दे रखा है कि एक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, लंबाई L, यंग प्रत्यास्था गुणांक गामा है, इसे x परिमाण से खींचा जाता है, तो संपादित कार्य कितना होगा। x परिमाण से इसको खींच रहे हैं, तो चेंज इन लेंथ कितनी x है, इसके लिए अपने को संपादित ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, संचित ऊर्जा या किया गया कार्य, संपादित किया गया कार्य W बराबर अपने पास में होता है, ये अपने पास में होता है F अपॉन 2 डेल्टा L, ये अपने पास में होता है फॉर्मूला। F बराबर अपने पास में क्या होता है, गामा बराबर अपने पास में होता है FL अपॉन A डेल्टा L। तो यहाँ से F बराबर कितना होगा, ये होगा गामा A डेल्टा L अपॉन L इक्वल टू क्या होगा, F होगा, F का वैल्यू होगा, ये इस तरफ चला जाएगा, L इसके अपॉन में आ जाएगा, सही है। F का वैल्यू उठाएंगे यहाँ रख दो, तो किया गया कार्य W बराबर F का मान क्या है, गामा A अपॉन L डेल्टा L, और ये अपॉन में 2, और इसके मल्टीपल में क्या है, डेल्टा है। तो W बराबर कितना हो जाएगा, गामा A डेल्टा L का स्क्वायर अपॉन 2L, ये बनेगा अपने पास में फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में जो वैल्यू दे रखी है उसको उठा के इसमें पुट कर दो, किया गया कार्य अपने पास में आ जाएगा। तो W बराबर गामा दे रखा है यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक गामा, क्षेत्रफल दे रखा है A, सही है, अपॉन 2, इसकी लंबाई दे रखी है L, लंबाई में परिवर्तन कितना हो रहा है, x परिमाण से खींचा जाता है,
तो डेल्टा एल का मान कितना एक्स है, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। डेल्टा एल का स्क्वायर, डेल्टा एल का वैल्यू है एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये दे रखा अपने पास में कैपिटल एक्स, ये हो जाएगा कैपिटल एक्स का स्क्वायर। तो गामा ए एक्स स्क्वायर, गामा ए एक्स स्क्वायर अपॉन 12, गामा ए एक्स स्क्वायर अपॉन 12 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये इसमें आ रहा है गामा ए एक्स स्क्वायर अपॉन 12, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होने चाहिए। इन फॉर्मूलों को थ्योरी क्लास में ड्राइव करवा रखा है, ड्राइव भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट याद होंगे तो डायरेक्ट उठा के इनमें वैल्यू रखनी है, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे वैल्यू रखनी है, और अपने पास में क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये अपने पास में इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही है, इन दोनों को क्या करो आप कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 29। इसमें अपने को दिया गया है, यदि किसी तार के पदार्थ का यानी प्रत्यास्था गुणांक गामा है, इसे एफ बल से खींचने पर इसकी लंबाई में वृद्धि अक्स होती है, तो इसमें संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो देखना संचित ऊर्जा अपने पास में क्या होगी, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, संचित ऊर्जा या किया गया कार्य W, ये बराबर अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, F/2 डेल्टा L, ये होता है अपने पास में फॉर्मूला। सही है, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, W बराबर ये F/2 डेल्टा L, वृद्धि कितनी हो रही है, x की वृद्धि हो रही है, तो ये हो जाएगा x, Fx/2। ये कौन से ऑप्शन में है, यह है ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, डेल्टा एल की जगह यहाँ क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है वृद्धि, यहाँ एक्स रख दो, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला है एग्जाम्पल नंबर 30। इसमें दिया गया है कि एक स्प्रिंग को खींचने पर इसकी लंबाई में वृद्धि एक्स है, तो संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यदि टी स्प्रिंग का तनाव और के क्या है, स्प्रिंग नियतांक, तो इसमें भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। देखना सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें अपने पास में संचित ऊर्जा या किया गया कार्य W बराबर अपने पास में होगा F/2 डेल्टा L। सही है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, F इक्वल टू अपने पास में क्या होता है, बल F बराबर अपने पास में होता है K डेल्टा L या डेल्टा X। सही है, K अपने पास में क्या है, स्प्रिंग नियतांक, F क्या है बल, और डेल्टा L क्या है, इसकी लेंथ में चेंज। ये होता है अपने पास में फॉर्मूला, F बराबर KX, या x की जगह अपने पास में यहाँ कितना L है, चेंज इन लेंथ डेल्टा L। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा L का वैल्यू कितना आ गया, डेल्टा L बराबर अपने पास में आ गया F/K, आ गया F/K, F/K उठा के रख दो। तो W बराबर क्या बन जाएगा, W बराबर ये F/2, ये तो ऐसे कैसे इधर बढ़ा, डेल्टा L का मान कितना है, डेल्टा L का मान है F/K। तो किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, F²/2K, ये होगा किया गया कार्य। यह संचित ऊर्जा F²/2 है। यहाँ पर F की जगह क्या है, तनाव है T, स्प्रिंग का तनाव क्या है T, तो F की जगह यहाँ T रख दो। W बराबर T²/2, ये कौन से ऑप्शन में है, T²/2K, यह है ऑप्शन नंबर बी में। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपने पास में जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अपने को दिया गया है कि किसी एक समान घन पर आयतन प्रतिबल आरोपित करने पर इसकी प्रत्येक भुजा 1% घट जाती है, तो आयतन विकृति ज्ञात कीजिए। सही है, आयतन विकृति ज्ञात करनी है। घन पर एक समान आयतन प्रतिबल आरोपित करने पर इसकी जो प्रत्येक भुजा है उसमें 1% की क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, तो इसके लिए अपने को आयतन विकृति ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, आयतन विकृति के लिए फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, आयतन अपने पास में होता है V, घन का आयतन V बराबर अपने पास में क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा अपने पास में A मान लेते हैं। तो इसमें अपने को ज्ञात करना है आयतन विकृति। आयतन विकृति अपने पास में क्या होगी, ये अपने पास में होगी डेल्टा V/V इक्वल टू अपने पास में कितना होगा, यहाँ से डेल्टा V ज्ञात करो, डेल्टा V कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 3 डेल्टा A/A, ये होगा अपने पास में डेल्टा A/A। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा V/V इक्वल टू 3 डेल्टा A/A,
इसकी भुजा में चेंज कितना आ रहा है, 1% घट रही है। डेल्टा ए अपॉन ए का वैल्यू कितना है, 1%। ये अपने पास में है 1%। तो यहाँ से डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू 3%। सही है। आयतन विकृति कितनी होगी, 3% होगी। 3% को कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन वी, परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए इसको 100 का भाग लगा देंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू 0.03। 0.03 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है 0.03, ये ऑप्शन नंबर 4 में है। सही है। प्रत्येक भुजा है, भुजा ए क्यूब है, प्रत्येक भुजा 1% घट रही है। तो डेल्टा बी अपॉन वी कितना हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा। डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए का वैल्यू कितना है, 1%। ये कितना हो गया, 3%। 3% का चिन्ह उठाने के लिए कितना हो जाएगा, ये 0.03, जो ऑप्शन नंबर 4 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 32 है। इसमें अपने को दिया गया है किसी गैस का वायुमंडलीय दाब पर समतापीय आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा। सही है। अपने पास में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 2 प्रकार का होता है, समतापीय आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और रुद्रोक्षम प्रत्यास्थता गुणांक। ये समतापीय आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की बात कर रहा है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, समतापीय आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ये अपने पास में होता है ई थीटा, ये बराबर होता है प्रेशर की। समतापीय आयतन प्रत्यास्थता गुणांक इसको लिखते हैं अपन ई थीटा से, ये इक्वल किसके होता है, प्रेशर के होता है। तो ये क्या पूछ रहा है, समतापीय आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पूछ रहा है। ई थीटा ये किसके बराबर होगा, प्रेशर के बराबर होगा। और वायुमंडलीय दाब कितना होता है, वायुमंडलीय दाब होता है 1.013 गुणा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अपने पास में होता है एक वायुमंडलीय दाब। तो जो समतापीय आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होगा वो किसके बराबर होगा, प्रेशर यानी कि एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो यहाँ से अपने पास में जो ई थीटा होगा वो बराबर होगा 1.13 गुणा 10⁻⁻⁵। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। तो ऑप्शन 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इसमें अपने पास में जो समतापीय आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है ई थीटा, वो प्रेशर के इक्वल होता है। और प्रेशर अपने को क्या दे रखा है, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब अपने पास में ये होता है। ये कौन से ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में है इनको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आप इन दोनों को अपने कॉपी में नोट करो। फिर जो अपने पास में आगे के क्वेश्चन हैं उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 33। इसमें अपने को दिया गया है किसी गैस के समतापीय प्रत्यास्थता गुणांक ई थीटा तथा रुद्रोक्षम प्रत्यास्थता गुणांक इस आई के मध्य संबंध ज्ञात करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में समतापीय प्रत्यास्थता गुणांक, समतापीय प्रत्यास्थता गुणांक, समतापीय प्रत्यास्थता गुणांक ये अपने पास में होता है ई थीटा, ये बराबर होता है पी प्रेशर की। सही है। इसके अलावा अपने पास में रुद्रोक्षम प्रत्यास्थता गुणांक, रुद्रोक्षम प्रत्यास्थता गुणांक ये अपने पास में होता है ई साइन, ये बराबर होता है गामा प्रेशर के। गामा और प्रेशर के मल्टीपल के बराबर होता है। क्या होता है, रुद्रोक्षम प्रत्यास्थता गुणांक। इन दोनों में अपने को क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। इसको दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दो इक्वेशन नंबर 2। सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना ई साइन बराबर कितना होगा, ई साइन बराबर गामा। पी का मान कितना है, ई थीटा है क्या, समीकरण 1 से पी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से पी का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। गामा पी का मान है ई थीटा, ये अपने पास में आ जाएगा। ई थीटा समतापीय प्रत्यास्थता गुणांक, ई साइन रुद्रोक्षम प्रत्यास्थता गुणांक में संबंध आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई साइन बराबर हो जाएगा साइन ई थीटा। कौन से ऑप्शन में है ये है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है।
आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 34 की। इसमें अपने को दिया गया है किसी असंपीड़ित द्रव्य के लिए आयतन मापांक का मान क्या होगा। सही है, कोई असंपीड़ित द्रव्य है, उसके लिए अपने पास में आयतन मापांक का मान कितना होगा। सही है, देखना सॉल्यूशन क्या होगा। कोई असंपीड़ित द्रव्य है, असंपीड़ित द्रव्य क्या होता है, असंपीड्यता आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का उत्क्रम क्या होता है, असंपीड्यता कहलाता है। और असंपीड्यता द्रव्य है तो असंपीड्यता द्रव्य के लिए अपने पास में सी का मान 0 होगा। सही है, संपीड्यता को अपन सी से लिखते हैं और असंपीड्यत द्रव्य है तो उसके लिए सी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अपने को आयतन मापांक पूछा है, आयतन मापांक अपने पास में कितना होगा, सी बराबर अपने पास में होता है 1/k आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। सही है, सी का मान अपने पास में कितना है 0, सी का मान यहाँ रख दो, सी का मान 0 बराबर 1/k। के क्या है अपने पास में, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या आयतन मापांक। यहाँ से अपने को के का वैल्यू याद करना है तो के इस तरफ जाएगा, के बराबर 0 इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा 1/0। ऐसे लिख सकते हैं इसको, के इस तरफ गया 0 इस तरफ आया तो यहाँ से के बराबर 0 में 1 का भाग लगेंगे तो कितना आएगा, ये इन्फिनिटी आएगा। तो अपने पास में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या आयतन मापांक का मान कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। सही है, असंपीड़ित द्रव्य के लिए सी का वैल्यू 0 होगा और सी बराबर अपने पास में होता है 1/k। संपीड़ितता जो होता है वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम होता है। सी अपने पास में यहाँ क्या है, सी बराबर है संपीड्यता, संपीड्यता और के है बल्क मॉडुलस या आयतन गुणांक, आयतन गुणांक या आयतन मापांक। सही है, ये रिलेशन अपने पास में होगा तो के का वैल्यू आएगा इन्फिनिटी या अनंत, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। दोनों क्वेश्चनों को आप नोट करो, फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 35। इसमें अपने को दे रखा है किसी गोलीय पिंड का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बीटा है, इस पर एक समान दाब P लगाया जाता है तो इसकी त्रिज्या में जो भिन्नात्मक कमी होगी वो अपने को ज्ञात करनी है। सही है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक दे रखा है, प्रेशर का मान दे रखा है और इसकी त्रिज्या में जो भिन्नात्मक कमी होगी वो अपने को ज्ञात करना है। सही है, तो अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन की अपन बात करें तो अपने पास में चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, वॉल्यूम V बराबर अपने पास में कितना होगा, वॉल्यूम V समानुपाती होगा अपने पास में इसकी त्रिज्या के क्यूब के। सही है, V समानुपाती होगा r³ के। गोले का आयतन V बराबर कितना होता है, 4/3 पाई r³, यानी कि V किसके प्रोपोर्शनल होगा, त्रिज्या की घात 3 के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा V/V बराबर कितना आएगा, 3 डेल्टा R/R, ये होगा अपने पास में डेल्टा R/R। तो यहाँ से देखना अपने पास में डेल्टा V/V इक्वल टू होगा माइनस का डेल्टा R/R। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बीटा अपने को दे रखा है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बीटा बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है प्रेशर P/डेल्टा V/V, ये होता है अपने पास में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ से आयतन प्रत्यास्थता गुणांक तो इसका बीटा है, क्वेश्चन में प्रेशर दे रखा है, प्रेशर P है और डेल्टा V/V ये अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है 3 डेल्टा R/R। डेल्टा V का वैल्यू ऐसे याद कर लिया, डेल्टा V/V इसका वैल्यू उठाइए रख दिया। अब अपने को त्रिज्या में जो कमी हो रही है वो ज्ञात करनी है, यानी डेल्टा R/R ज्ञात करना है। डेल्टा R/R को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा डेल्टा R/R बराबर ये ऊपर प्रेशर अपोन में 3, ये बीटा नीचे आ जाएगा। तो अपने पास में त्रिज्या में जो भिन्नात्मक कमी होगी डेल्टा R/R ये कितना होगा, P/3B। P/3B कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा अपना, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, जो अपने पास में V होगा वो प्रोपोर्शनल होगा r³ के। गोले का आयतन 4/3 पाई r³, तो r के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से अपने पास में एरर कितना होगा, डेल्टा V/V इक्वल टू कितना होगा, 3 आगे आएगा, ये डेल्टा R/R। ये अपने पास में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के लिए फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में अपने को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बीटा दे रखा है, इसका दाब P दे रखा है, डेल्टा V/V का वैल्यू उठा के यहाँ से रख देंगे। यहाँ से डेल्टा R/R फाइंड करना है, इसको इस तरफ भेज दो, बीटा को इस तरफ भेज दो। ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है,
आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 36, इसमें दे रखा है किसी पदार्थ का पाइजन अनुपात यह माइनस का 0.50। सॉल्यूशन अपने पास में कितना होगा, पॉइजन अनुपात अपने पास में होता है सिग्मा का मान दे रखा है, ये दे रखा है माइनस का 0.50, सही है, पॉइजन अनुपात दे रखा है। यदि इसकी एक समान क्षण में अनुदैर्ध्य विकृति अपने पास में कितनी है, अनुदैर्ध्य विकृति बोले तो डेल्टा L अपॉन L, ये अपने को दे रखा है 2 × 10⁻³ ये दे रखा है। तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, सही है, आयतन में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा वो अपने को ज्ञात करना है। तो अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, आयतन होता है अपने पास में डेल्टा V अपॉन P इक्वल टू 1 - 2 सिग्मा और डेल्टा L अपॉन L, ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में अपने को डेल्टा L अपॉन L का वैल्यू दे रखा है, सिग्मा का वैल्यू दे रखा है, आयतन में परिवर्तन पूछा है, सही है। तो dV अपॉन V पूछा है, dV अपॉन V इक्वल टू कितना होगा देखना यहाँ से 1 - 2 इंटू सिग्मा का मान कितना है, यह है माइनस का 0.50, यह है सिग्मा का मान, और डेल्टा L अपॉन L ये कितना है, यह है 2 × 10⁻³ यह है अपने पास में। देखना यहाँ से कितना हो जाएगा, dV अपॉन V इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको 2 से गुणा कर दूँ, यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे हो जाएगा 100, 100 से 100 कटेगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुणा 2 × 10⁻³ तो यहाँ से dV अपॉन V इक्वल टू, ये 2 इस 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4 × 10⁻³ तो यहाँ से अपने पास में dV अपॉन V इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं 10⁻³ 10⁻³ 4 × 10⁻³ कितना हो जाएगा अपने पास में, ये यहाँ से अपने पास में 50/100, ये 1, ये प्लस का चिन्ह, ये 50/100, 1/2, 2 से 2 कटेगा 2 गया, यहाँ से अपने पास में हो जाएगा 4/1000 नीचे आ जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा 1000 नीचे, 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसमें प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए इसको क्या कर देंगे, प्रतिशत के लिए इधर भी इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और प्रतिशत के लिए इधर भी इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है। तो देखना कितना बन जाएगा, प्रतिशत परिवर्तन डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 बराबर कितना होगा, 2 0 से 2 0 कटेंगे, ये यहाँ पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा 0.4। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, 0.4 का होगा। प्रतिशत के लिए इधर भी 100 से गुणा, इधर भी 100 से गुणा, तो ये 2 0 से 2 0 कटेंगे तो यहाँ पॉइंट पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा 0.4। कौन से ऑप्शन में है 0.4, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इसको क्या करो आप कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 37, इसमें दिया गया है किसी तार को खींचे जाने पर इसकी लंबाई में वृद्धि के कारण आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो तार के लिए पाइजन अनुपात ज्ञात कीजिए, सही है। पाइजन अनुपात का मान क्या होगा, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की अपन बात करें तो अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, ये अपने पास में होता है चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 1 - 2 सिग्मा चेंज इन लेंथ, ये फॉर्मूला अपने पास में होता है। इस फॉर्मूले से अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखना आयतन में परिवर्तन क्या दे रखा है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि डेल्टा V अपॉन V कितना है, 0 है। डेल्टा V अपॉन V कितना है, 0 है, बराबर 1 - 2 सिग्मा क्या है, पाइजन अनुपात। पाइजन अनुपात का मान कितना है अपने पास में, ये अपने को ज्ञात करना है, ये सिग्मा अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। डेल्टा L अपॉन L चेंज इन लेंथ, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि कितनी है, DL अपॉन L, सही है। और dV अपॉन V कितना अपने पास में 0 है, अपने को सिग्मा का मान ज्ञात करना है। ये DL अपॉन L इससे हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 0 बराबर 1 - 2 सिग्मा, ये बचेगा 2 सिग्मा इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सिग्मा बराबर 1।
तो यहाँ से सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा 1/2। आगे और सोल्व करें तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा 0.5। 0.5 इसका प्लस का हुआ ही 0.5 प्लस का कौन से ऑप्शन में है 0.5 ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और इसको सोल्व करना है। ये अपने पास में क्या होता है स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। इसमें अपने को दिया गया है यदि किसी पदार्थ का यंग मापांक गामा उसके दृढ़ता गुणांक के मान का 3 गुना है तो पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि ब्लैक मॉडुलस का मान ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक और आयतन गुणांक तीनों में रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन अपने पास में होता है 1/9 के इक्वल टू 1/9 के प्लस 1/3 नीटा इक्वल टू होता है 1/गामा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक गामा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के और दृढ़ता गुणांक एन में ये अपने पास में होता है रिलेशन। सही है। क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो गामा है वो जो है कि दृढ़ता गुणांक का 3 गुना है, ये बराबर है 3 नीटा के। गामा बराबर दे रखा है 3 नीटा, ये क्वेश्चन में गिवन। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, देखना क्या जाएगा। ये अपने पास में हो जाएगा 1/9 के प्लस 1/3 नीटा इक्वल टू 1/गामा। गामा का वैल्यू कितना है 3 नीटा, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 3 नीटा। तो यहाँ से देखना 1/9 के इक्वल टू अपने पास में कितना होगा 1/3 नीटा। ये इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/3 नीटा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/9 के इक्वल टू 1/3 नीटा। 1/3 नीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसमें से घटेगा 0 हो जाएगा। यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा 1/के बराबर 9 इस तरफ आएगा, ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी 1/के कितना हो गया 0। अपने को क्या चाहिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो यहाँ से देखना अपने पास में के बराबर कितना हो जाएगा के बराबर के इस तरफ आएगा 0 इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/0 के का मान कितना हो गया 1/0। 1/0 का मतलब कितना हो गया ये हो गया इन्फिनिटी। तो यहाँ से अपने पास में के का मान कितना आ गया इन्फिनिटी। जो अपने पास में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है उसका मान कितना हो जाएगा अनंत हो जाएगा। अनंत कौन से ऑप्शन में, यह है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 39। इसमें अपने को दिया गया है किसी दिए गए पदार्थ के लिए यंग गुणांक दृढ़ता गुणांक से 2.4 गुना है तो पॉइसन अनुपात ज्ञात करो। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में कितना होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में यंग गुणांक गामा है, वो दृढ़ता गुणांक से 2.4 गुना है, ये बराबर है 2.4 नीटा के। सही है, ये क्वेश्चन में गिवन है। पॉइसन अनुपात ज्ञात करना है। तो अपने पास में गामा बराबर क्या होता है, गामा बराबर अपने पास में होता है 2 नीटा 1 - 1 प्लस सिग्मा, ये होता है 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से गामा का मान दे रखा है क्वेश्चन में, यह है 2.4 नीटा। 2.4 नीटा बराबर 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा। तो यहाँ से नीटा कटेगा, ये 2 से कटेगा 1.2 बार बराबर अपने पास में बचेगा 1 प्लस सिग्मा। यहाँ से अपने को पॉइसन अनुपात सिग्मा का मान याद करना है। तो यहाँ से सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2, 1 इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा 1, तो सिग्मा बराबर होगा 1.2 - 1, ये बचेगा 0.2। 0.2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने को दे रखा है समान पदार्थ के बने, यानी कि गामा का मान सेम है, समान पदार्थ से बने 4 तारों के लिए भार, ये इधर अपने पास में है भार और ये अपने पास में इधर है लंबाई में वृद्धि। भार और लंबाई में वृद्धि के बीच ग्राफ खींचा गया है। सबसे मोटे तार को किस रेखा से निरूपित किया गया है। ये रेखा अपने पास में OA, OB, ये अपने पास में OC, ये अपने पास में OD। इनमें से सबसे जो मोटा तार है उसको किस रेखा से निरूपित किया गया है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में मोटा तार कौन सा होगा, देखना यहाँ से अपने पास में सेम पदार्थ के बने हुए हैं, गामा का मान सेम है, तो अपने पास में जो गामा होगा वो अपने पास में व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/डेल्टा L के। सही है। गामा का मान लंबाई में परिवर्तन के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है।
जैसे अपने पास में यहाँ भार अपने पास में mg, भार अपने पास में क्या होगा mg होगा। तो अपने यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं, इस वाले पॉइंट के लिए अपने पास में डेल्टा एल का मान कहाँ पे आएगा, ये आएगा डेल्टा एल का मान यहाँ होगा अपने पास में डेल्टा एल का वैल्यू। इसी पॉइंट पे दूसरे वाले तार के लिए डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ आएगा। इसी पॉइंट पे तीसरे वाले तार के लिए डेल्टा एल का वैल्यू ये आएगा और चौथे तार के लिए डेल्टा एल का वैल्यू अपने पास में ये आएगा। सही है। एक ही पॉइंट पर डेल्टा एल का मान अपने पास में पहले वाले तार के लिए, ओडी तार के लिए, ये डेल्टा एल का वैल्यू अपने पास में ओसी तार के लिए, यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा एल अपने पास में ओबी तार के लिए, यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा एल अपने पास में ओए तार के लिए होगा। सही है। तो जिस तार के लिए अपने पास में अपने को मोटे तार के बारे में पूछा है, तो यहाँ से अपने पास में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा गामा बराबर अपने पास में होता है, गामा बराबर अपने पास में होता है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ये होता है अपने पास में। तो यहाँ से देखना अपने पास में जो ए इस तरफ जाएगा तो ए समानुपाती हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा गामा ए इक्वल टू एफ एल अपॉन डेल्टा एल। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास में क्या रिजल्ट आ रहा है कि ए है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1 अपॉन डेल्टा एल की। ए किसके व्युत्क्रमानुपाती है 1 अपॉन डेल्टा एल की, यानी कि जिस वाले तार के लिए डेल्टा एल का मान जितना कम होगा उस वाले तार का एरिया क्षेत्रफल उतना ही ज़्यादा होगा। जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसके लिए त्रिज्या का मान भी ज़्यादा होगा। सही है। तो जिस वाले तार के लिए डेल्टा एल का मान जितना कम होगा उस वाले तार के लिए त्रिज्या का मान उतना ही ज़्यादा होगा और वो क्या होगा, उतना ही मोटा होगा। तो डेल्टा एल का मान कौन से तार के लिए सबसे कम है, सबसे कम है डेल्टा एल का मान ये वाला। कौन से तार के लिए, ओडी तार के लिए। फिर बाद में उससे ज़्यादा है ओ सी वाले तार के लिए डेल्टा एल का वैल्यू ये है, ओ बी तार वाले के लिए डेल्टा एल का वैल्यू ये है और ओ ए तार वाले के लिए डेल्टा एल का वैल्यू ये है। सही है। तो डेल्टा एल का सबसे कम वैल्यू कौन से तार के लिए है, यह है ओडी तार के लिए। जिसके लिए डेल्टा एल का मान सबसे कम होगा उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसके लिए त्रिज्या भी ज़्यादा होगी, तो तार की मोटाई भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो क्षेत्रफल लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल का मान सबसे कम किसके लिए है, ओडी तार के लिए है। सबसे कम ओडी तार के लिए डेल्टा एल का मान है। जिसके लिए डेल्टा एल का मान कम होगा उसके लिए क्षेत्रफल अधिक होगा, त्रिज्या अधिक होगी और तार क्या होगा, मोटा होगा। तो मोटा तार कौन सा होगा इनमें से, जो ओडी तार है वो क्या होगा, सबसे मोटा होगा। सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसके लिए, करेक्ट हो जाएगा। सही है। इसको आप क्या करो अपनी कॉपी में नोट